Hello friends, my name is Dr. Nisarga. I have completed my Bachelor's of Physiotherapy from KJ Somaiya College, सायन, मुंबई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी एक 4.5 years का कोर्स होता है जिसमें 4 years you have to study and half year, that is 6 months, is of internship. In this 4.5 years of journey, you have to give an university exam at the end of each year. इसमें सेमिस्टर पैटर्न नहीं होता है, यू हैव टू क्लियर द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एंड इसके बाद ही आप नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे सब्जेक्ट्स कौन से हैं ईच ईयर। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट इज़ एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, जिसमें पूरे बॉडी के एनाटॉमी, मसल्स, बोन, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एवरीथिंग यू हैव टू रीड। उसके अलावा कुछ बेसिक जो डिसीज़ेस है जो एनाटॉमी से रिलेटेड है वो भी उसमें आपको पढ़ने मिलेंगे। सेकेंड इज़ फिजियोलॉजी में बॉडी का फिजियोलॉजी, नॉर्मल इज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम एंड अदर सिस्टम्स। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको क्रेब साइकिल और जो 12th में बेसिक केमिस्ट्री इसका था बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड ऑब्वियसली वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा। देन कम्स काइनेसियोलॉजी, एक फिजियोथेरेपी का ही एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको बॉडी मैकेनिक्स पढ़ने को मिलेगा। बॉडी मैकेनिक्स इज़ कौन से मूवमेंट को फिजियोथेरेपी के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, ये सब टर्मिनोलॉजीज़ है। और ये सब मूवमेंट्स के टाइम पे बोन्स का क्या मूवमेंट हो रहा है, मसल्स कौन सी एक्ट कर रही है, कितना फोर्स लग रहा है वो मूवमेंट करने के लिए, लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ से पास होती है बॉडी में, एंड वो ग्रेविटी का क्या रोल है हमारे बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, दैट ऑल थिंग्स विल बी कम अंडर काइनेसियोलॉजी। देन कम्स इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में आपको सारे मशीन्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मशीन्स एज इन मतलब जो हम फिजियोथेरेपी में मशीन्स यूज़ करते हैं, जैसे IFT है, टेंस है, ये डिफरेंट मोडेलिटीज़ है फिजियोथेरेपी में। आपको मशीन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि थोड़ा बोर लगेगा कि फिर से हम 12th के बाद फिज़िक्स में आ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड बट ट्रस्ट मी, इलेक्ट्रोथेरेपी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मशीन्स के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलेगा। एंड सिर्फ मशीन्स ही नहीं, कोल्ड थेरेपी, हॉट फर्मेंटेशन थेरेपी, उसका क्या यूज़ है, वो बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, उसका रिलैक्सेशन के लिए मतलब क्या इम्पॉर्टेंस है, वो सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ये था फर्स्ट ईयर। फार्माकोलॉजी में आपको सारी ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। देन कम्स साइकेट्री एंड साइकोलॉजी, तो दोनों कंबाइन सब्जेक्ट्स होते हैं, इनका कंबाइन पेपर होता है, मार्किंग्स भी कंबाइन होती है। साइकेट्री में आपको डिसीजेस मिलेंगे जैसे डिप्रेशन, ADHD, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये सब। एंड साइकोलॉजी में आपको थेरीज़ मिलेगी, जो साइंटिस्ट थेरीज़ देते हैं, थेरीज़ कुछ चीज़ें डिस्कवर्स करते हैं, वो सब चीज़ें साइकोलॉजी में आएगी। देन कम्स माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, इनका पेपर भी कंबाइन होता है और मार्किंग्स भी कंबाइन होती है। पैथोलॉजी में आपको डिफरेंट कंडीशंस, उसका ट्रीटमेंट, उसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, ये सब चीज़ें होगी। और माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैरासाइट्स, इनसे होने वाले डिसीजेस एंड ट्रीटमेंट। अब आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है काइनेसियोथेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, जो हमें फर्स्ट ईयर में भी था, अभी सेकेंड ईयर में जो हमें इन डिटेल रहेगा, ठीक है। और एक और सब्जेक्ट इसमें ऐड होगा जो फिजियोथेरेपी का ही सब्जेक्ट है, जो है काइनेसियोलॉजी। वो काइनेसियोथेरेपी था, ये काइनेसियोलॉजी है। काइनेसियोलॉजी में आपको बॉडी का बायोमैकेनिक्स जैसे मैंने बताया, लेकिन काइनेसियोलॉजी में हर एक जॉइंट का बॉडी मैकेनिक्स आपको पता चलेगा। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, सारे जॉइंट्स का इन डिटेल बायोमैकेनिक्स, उसका मसल एक्शंस, बोन्स पे कौन सा मूवमेंट हो रहा है, कौन सी मसल एक्ट कर रही है, ये सब चीज़ें आपको काइनेसियोलॉजी में मिलेगी। तो ये था सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट। इसके अलावा आपको हिस्ट्री टेकिंग भी सेकेंड ईयर में भी आने वाला है। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर के बारे में। थर्ड ईयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। इसमें आपके असेसमेंट स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे वो है सर्जरी 1, सर्जरी 2, जिसमें सर्जरी 1 में आपको जनरल सर्जरी होगा, जैसे ऑन्कोलॉजी, हर्निया एंड गैंग्रीन वगैरह वाला सर्जरी। एंड सेकेंड ईयर में सर्जरी 2 में जो सर्जरीज़ है वो ऑर्थो से रिलेटेड, मतलब ऑर्थोपेडिक्स करके एक सब्जेक्ट है, उसका नाम सर्जरी 2 है, जिसमें बोन से रिलेटेड सारे सर्जरीज होंगे। नेक्स्ट इज़ मेडिसिन। इसमें मेडिसिन 1 एंड मेडिसिन 2 है। मेडिसिन 1 इज़ जनरल मेडिसिन, जिसमें मेडिकली रिलेटेड जितने भी कंडीशंस हैं उनका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड मेडिसिन 2 में पीडियाट्रिक का जो मेडिकल कंडीशंस होता है वो मेडिसिन 2 में आएगा।
Then comes FDPS, which is Functional Diagnosis and Physiotherapeutical Skills. इसमें आपको कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड व्हाट इज़ WHO, ये सारी चीज़ें, जनरल चीज़ें आपको FDPS में मिलेगी. दैन द लास्ट सब्जेक्ट इज़ सोशियोलॉजी. इसमें भी आपको टाइप्स ऑफ फैमिली, मेंबर्स इन फैमिली मिलेगी. सो ये था थर्ड ईयर. इसका मेन पार्ट इज़ असेसमेंट एंड डायग्नोसिस है. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट ईयर ऑफ फिजियोथेरेपी इज़ फोर्थ ईयर, जिसमें आपको सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स सीखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स. इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स, दैट इज़ मलिगिंग, मेटलिन, कार्ल्टन बोन, ये सब जो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स है, ये आपको सब फोर्थ ईयर में सीखने को मिलेंगे. इसमें 4 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स है जो फिजियोथेरेपी की है सब्जेक्ट्स है. नो एक्सटर्नल सब्जेक्ट इज़ देयर इन फोर्थ ईयर, जिसमें फर्स्ट इज़ MSK, इट इज़ मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी. सेकेंड इज़ न्यूरो फिजियोथेरेपी. थर्ड इज़ कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी एंड फोर्थ इज़ कम्युनिटी फिजियोथेरेपी. सो इसमें भी न्यूरो फिजियोथेरेपी में आपको अडल्ट न्यूरो एंड पीडियाट्रिक न्यूरो 2 मिलेगा, 2 चीज़ें हैं. एंड कम्युनिटी हेल्थ में डिफरेंट डोमेन्स है, ये सारे कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं. कम्युनिटी में जो डोमेन्स है वो है जीरियाट्रिक यानी ओल्ड एज पॉपुलेशन, सेकेंड इज़ हेल्थ प्रमोशन, देन इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड लास्ट इज़ वुमेंस हेल्थ. ये सारे डोमेन्स कम्युनिटी हेल्थ के अंदर आते हैं. सो कम्युनिटी हेल्थ फिजियोथेरेपी काफ़ी बड़ा डोमेन है, इसमें डिफरेंट और भी आगे सब्जेक्ट्स हैं. सो ये था फोर्थ ईयर, जिसमें है 4 सब्जेक्ट्स. इसके बाद आपका आता है इंटर्नशिप, जो 6 मंथ्स का है, जो कंप्लीट होने के बाद आपको आपका ICC मिल जाएगा, दैट इज़ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एंड यू विल बी ग्रेजुएटेड एज बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी. सो ये था मेरा वीडियो फिजियोथेरेपी के बारे में. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड फॉर एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.